नमस्कार। आदरणीय अभिभावकगण, सोशल मीडिया एक अपनी बात को कहने का एक बहुत ही प्रभावी साधन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है और यही वह सोशल मीडिया है जिसके माध्यम से मैं अपनी बात आप तक साझा कर पाता हूं प्रेम पूर्वक। आप सभी की बातें मेरे तक पहुंच पाती हैं। यह आज के समय का सबसे पावरफुल साधन है संदेश के आदान व प्रदान का। तो मैं इसी संदेश के माध्यम से समय समय पर आपके साथ जुड़ा रहता हूं और जब सुविधा है तो सुविधा का सदुपयोग करना हमें आना चाहिए और इसी सोशल मीडिया की शक्ति का मैं सदुपयोग करता हूं और समय समय पर मेरे विद्यालय में होने वाली गतिविधियां, सूचनाओं का और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण मोटिवेशन वीडियोस वगैरह आप सभी के तक कम समय में पहुंचा पाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं काफी अभिभावक समय के अभाव में विद्यालय में जल्दी जल्दी आ नहीं पाते, अपने बच्चे की रिपोर्ट्स नहीं प्राप्त कर पाते। तो हम यही सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातें आप तक ही पहुंचा देते हैं। तो इसी सोशल मीडिया के माध्यम से ही आपको आज एक महत्वपूर्ण सूचना भी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। ध्यान रहे, इस बात को मैं आपसे पहले ही पूर्व में ही सूचित कर देता हूं। आज की यह सूचना बच्चों को जो ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर किन किन चीजों का पुरस्कार था। काफी अभिभावकों के मन में कंफ्यूजन की स्थिति है, किस बच्चे को मिला, किसको नहीं मिला, क्या क्या चीज है। तो इसमें मैं पूरी बात बताना चाहता हूं। तो वो सभी अभिभावक जिनके मन में प्राइज को लेकर के कंफ्यूजन है, उनको ये जरूर देखना चाहिए और क्लियर करें, ताकि आपको पता लग सके किन बच्चों को प्राइज मिले हैं, किन को नहीं मिले हैं और क्या बात है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो भी प्राइज वगैरह का डिसाइड होता है, स्कूल के अंदर एक कमेटी बनती है। हर प्राइज, जैसे कोई भी स्वतंत्रता के आजादी के सेनानी नाम से कंपटीशन हुआ था 15 अगस्त को, फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ था आजादी के सेनानी। तो इसके अंदर विनर कौन रहेंगे, इसके लिए विद्यालय में शिक्षकों की टीम बनाई गई, कमेटी बनाई गई। दीपोत्सव में कौन कौन से रहेंगे, इसकी एक कमेटी बनाई गई। तो हमारे यहाँ पर पूरा लोकतांत्रिक रूप से हर जो भी प्राइज वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन देना होता है बच्चे को, उसके लिए पूरा एक विस्तृत कमेटी बनती है। कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है, रिपोर्ट के ऊपर चर्चा की जाती है बाकायदा, और फिर उसमें बहुत गहन मंथन के बाद चर्चा करके आपसी और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक बच्चे की निकाली जाती है। तो पहला मैं पुरस्कार के बारे में बता देता हूं, आपको अवगत करा देता हूं। आजादी के सेनानी कॉम्पिटिशन। तो आजादी के सेनानी कॉम्पिटिशन वो था जो 15 अगस्त को स्कूल की तरफ से एक बड़ा फंक्शन किया गया था, जिसमें तिरंगा रैली भी निकाली गई थी। उस दिन बच्चों का फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी था, जिसमें बच्चे भांति भांति के और हमारे देश के आजादी के जो सेनानी हैं उनके वेशभूषा में आए थे, जो देश के रोल मॉडल थे। तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। सभी को सांत्वना पुरस्कार मिल चुके थे उसी दिन। जो रह गए थे उन्हें बाद में स्कूल के माध्यम से उन्हें अलग से प्रदान कर दिए गए थे। उस दिन प्रथम और द्वितीय और तृतीय जो पुरस्कार थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक वाले घोषित नहीं किए गए थे समय के अभाव में, क्योंकि हमारे पास भी कंफ्यूजन था। इतने सारे बच्चे थे और इतने सभी अच्छे थे कि किसका डिसीजन ले। तो इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी विस्तृत। तो निर्णय लिया, क्लास फर्स्ट से हिमांशी भारत माता जो बनी थी वो फर्स्ट रैंक थी। क्लास फर्स्ट से ही निहारिका लक्ष्मीबाई बनी थी, वो सेकंड रैंक आई थी। और क्लास यूकेजी से अमन जो सिपाही की वेशभूषा में आए थे वो थर्ड रैंक मिली थी। तो कमेटी के निर्णय के आधार पर आजादी के सेनानी कंपटीशन ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक इसमें निर्धारित की गई थी। तो आई होप आप सभी तक ये सूचना पहुंच गई होगी और आपको यह ज्ञात भी हो गया होगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के विनर कौन कौन से। तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। 26 जनवरी को फर्स्ट रैंक वाले, सेकंड रैंक वाले और थर्ड रैंक वाले बच्चों को शानदार पुरस्कार से नवाजा भी गया है। जो बच्चे अनुपस्थित थे उन्हें आज दिनांक 27 जनवरी को सभी को प्राइज प्रदान कर दिए गए हैं। सर्टिफिकेट भी मिल चुके हैं उन सभी को। तो किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहे कि जो पेंडिंग पुरस्कार थे आरएससी स्कूल ने वो अभी तक बच्चों को नहीं दिए। पेरेंट्स के मन में थोड़ी जिज्ञासा थी कि वो उस दिन के पुरस्कार तो दिए ही नहीं जो सर ने वादा किया था।
हर चीज का स्कूल की एक प्रक्रिया होती है, समय आने पर वो सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो 26 जनवरी को वो पुरस्कार प्रदान कर दिए गए हैं। तो ये पहली बात मेरी क्लियर होती है। अभी मैं क्लियर कर देता हूं, ऐसे कोई अभिभावक जिनके बच्चों को पुरस्कार मिले हैं और पुरस्कार जो शील्ड मिली है उस शील्ड में और सर्टिफिकेट में जो भी नाम है, यदि किसी का मिसमैच है, हाँ मिसमैच होती है स्थिति, तो उस स्थिति के अंदर अभिभावक स्कूल में आकर के और संपर्क कर सकते हैं, उन्हें वही पुरस्कार मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं दीपोत्सव की। जो दिवाली के समय आरएसएस स्कूल हर बार दीपोत्सव मनाता है, दिवाली का उत्सव मनाता है, जिसमें आरएसएस स्कूल में अलग अलग क्लास वाइज कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ग्रुप वाइज कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो दीपोत्सव में जो पुरस्कार थे वो जूनियर वर्ग में, जूनियर ग्रुप में क्लास फर्स्ट के अंदर जो ग्रुप था दिया मेकिंग कंपटीशन का, उसके अंदर जो फर्स्ट है वो तोषित है, शौर्य सैनी है, विवान शर्मा है, ये बच्चे हैं। ये फर्स्ट प्राइज मिला था इनको दिया मेकिंग के अंदर। इन बच्चों को पुरस्कार दिए जा चुके हैं। जो बच्चे अनुपस्थित थे उन्हें आज प्रदान कर दिए गए हैं। क्लास सेकंड के अंदर कार्ड मेकिंग कंपटीशन था, जिसमें प्राची, धीरज, जिया सैनी को पुरस्कार दिए गए। क्लास थर्ड के अंदर थाली डेकोरेशन में लविका, मयंक सैनी, आरव सैनी, जय सैनी, चिराग सैनी थे। क्लास फोर्थ में हैंगिंग क्राफ्ट बनाने का था, जिसका कंपटीशन था, जिसमें ग्रुप के अंदर मानवी सैनी, नव्या चौधरी, प्रतीक्षा सैनी, भूमिका गुप्ता और माही, ये बच्चियां फर्स्ट पोजीशन पर आई है। इनका ये पूरा ग्रुप आया है। यूकेजी क्लास के अंदर दीक्षिका दिया मेकिंग के अंदर, ये प्री प्राइमरी सेक्शन में से थी। तो ये जूनियर डिपार्टमेंट का था। इनके पुरस्कार की घोषणा यहाँ पहले हो चुकी है। इन सभी को शील्ड दी जा चुकी है, इन सभी को सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। मैं ध्यान रखने वाली बात, सर्टिफिकेट में किस चीज के लिए उन्हें पुरस्कार मिला है उसका नेम, जैसे दिया मेकिंग के लिए मिला है, कार्ड मेकिंग के लिए, थाली डेकोरेशन के लिए, हैंगिंग क्राफ्ट के लिए, वही जो उनके हेडलाइन है दीपोत्सव से रिलेटेड, अगर उनकी शील्ड के अंदर दीपोत्सव लिखा हुआ है जब तो ठीक है। यदि उन्हें दीपोत्सव की जगह पर कोई और पुरस्कार मिल गया हो या कोई सर्टिफिकेट चेंज हो गया हो, क्योंकि 26 जनवरी को काफी सर्टिफिकेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, तो बाय मिस्टेक किसी बच्चे के पास कोई शील्ड मिसमैच हो गई हो, तो उन सभी पेरेंट्स से आग्रह है मंडे को आप स्कूल के अंदर उन्हें वापस से रिटर्न कर दें। आपके बच्चे को दूसरा पुरस्कार उसमें स्लिप वगैरह चेंज करके उसमें करेक्शन करके और वह रिटर्न कर दिया जाएगा उसके अंदर। बाकी ऐसी कोई बहुत कम बच्चों को ऐसा हुआ है, फिर भी अगर किसी बच्चे के पास मिसमैच हो गया है कोई भी प्राइज, तो वो चेंज कर दें, वो सेम डे के अंदर ही हम उन्हें रिटर्न कर देंगे। कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। मैं चाहता हूं बच्चों को जो पुरस्कार मिल रहा है वही उसको उसी के नेम की स्लिप की शील्ड मिले। उसमें ध्यान रहे दीपोत्सव के अंदर दीपोत्सव लिखा हुआ है, उसके अंदर सर्टिफिकेट के अंदर अलग अलग कैटेगरी लिखी हुई है, तो आप ध्यान रहे उसके अंदर दीपोत्सव ही लिखा हुआ है, तो उसी को ही फोकस करें। अब बात आती है सीनियर ग्रुप में दीपोत्सव के। तो दिया मेकिंग में सीनियर ग्रुप में झलक, कनिष्का, जिया, मनीष, कार्तिक और कुणाल, इन बच्चों का ग्रुप दिया मेकिंग में फर्स्ट आया है। इनको शील्ड दी जा चुकी है। कंदिल मेकिंग में करुणेश, कार्तिक, दिशा, जिज्ञासा, दीपेन। थाली डेकोरेशन में परी, प्रीति, प्रांजल, पीयूष और मोहित और लिपिका, इनका ग्रुप फर्स्ट आया था। इन्हें पुरस्कार दिया जा चुका है, सर्टिफिकेट भी। रंगोली मेकिंग में क्लास 9 ग्रुप फर्स्ट आया था, तो क्लास 9 के सभी बच्चों को सर्टिफिकेट और शील्ड दी जा चुकी है। कहीं कोई भी शील्ड में नेम जो स्लिप है उसमें और सर्टिफिकेट में मिसमैच है, तो वही बात को दोहरा रहा हूं, मंडे को स्कूल में डिपॉजिट करा करके और रिटर्न करा करके आप दूसरा पुरस्कार ले सकते हैं। ये डिसीजन भी कमेटी के द्वारा निर्धारित किए गए हैं और बहुत सटीक और सही निर्णय लिया गया है काफी विचार विमर्श के बाद। अब इसके बाद स्कूल में ही तीसरा कंपटीशन राखी के अवसर पर हुआ था, तो उसके अंदर राखी मेकिंग ड्राइंग कंपटीशन जो था, राखी ड्राइंग का कंपटीशन था। उसके अंदर नर्सरी क्लास में तनिष था, एलकेजी से विकुल है, यूकेजी से यश बच्चा है, क्लास फर्स्ट से हिमाक्षी है, क्लास सेकंड से चारवी बच्ची है। तो इनके पेरेंट्स को भी सूचित कर देना चाहता हूं, इनको सर्टिफिकेट और प्राइज जो बच्चे उस दिन उपस्थित थे उन्हें मिल चुके और जो अनुपस्थित थे उन्हें आज प्रदान कर दिए गए। आपके साथ भी वही बात,
कि कहीं भी कोई सर्टिफिकेट और शील्ड में मिसमैच हो रहा हो नेम, तो रिटर्न करा करके ले सकते हैं आप प्राइज को। क्लास 3rd और 4th के अंदर जो कंपटीशन हुआ था राखी मेकिंग का, उसके अंदर जीविका फर्स्ट थी। और क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th के अंदर पूरा कंबाइंड कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन पर है प्रियांशी राखी मेकिंग में। तो इन्हें भी शील्ड दी जा चुकी है 26 जनवरी को, 26 जनवरी को। अब आता है अगला कंपटीशन काइट मेकिंग का। क्लास 5th ग्रुप के अंदर जो था, क्लास 5th में अलग अलग ग्रुप्स थे, उनमें से जो ग्रुप फर्स्ट आया है उसमें गर्वित, सम्राट, मयंक फर्स्ट, मयंक सेकंड और मोक्ष, ये बच्चे इसमें ग्रुप के अंदर काइट मेकिंग में फर्स्ट आए क्लास 5th के। इन्हें भी पुरस्कार और शील्ड, सर्टिफिकेट और शील्ड मिल चुकी है। काइट फ्लाइंग कंपटीशन हुआ था जिसके अंदर क्लास 6 से आरुष, शौर्य, प्रतीक, निशांत और वंश, ये बच्चे आए थे। इन्हें भी शील्ड और सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो ये तो वो पुरस्कार थे जो आप सभी को, बच्चों को दी जा चुके हैं। इसके बाद थे अगला 4th नंबर की कैटेगरी थे आरएससी स्पोर्ट्स मीट 2023, जो 26 दिसंबर को हुआ था स्कूल के अंदर। और प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में आरएससी स्पोर्ट्स मीट का आयोजन करता है। और स्पोर्ट्स मीट के अंदर वेरियस टाइप के गेम्स होते हैं और रेसेस होती हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम्स होते हैं और बच्चा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। ध्यान रखने वाली बात कि पेरेंट्स से आग्रह है कि मेरा यह वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए समर्पित है, उन सभी बच्चों के लिए जिनको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो पुरस्कार को लेकर के कि हमारे बच्चे को प्राइज नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, बच्चों में भी कंफ्यूजन ना हो, क्लियर कर दिया गया है। तो स्पोर्ट्स मीट के अंदर 100 मीटर की जो रेस थी जूनियर ग्रुप में, उसमें प्रियांशु सैनी था क्लास 4 से। रेस 100 मीटर की सीनियर ग्रुप से था करुणेश सैनी 7th क्लास में। इन्हें सभी को सर्टिफिकेट और मेडल दिया गया था। कैंडी अनरैपिंग गेम था आकांक्षा थी क्लास 9 से। स्कीपिंग गेम था गर्वित क्लास 5 से। टर्न योर कप गेम था भूमिका मीना 4th क्लास से। और पनीटेल गेम था, मेकिंग गेम था आयुषी क्लास 6 से। स्टिकी नोट्स गेम था संध्या क्लास 6 से। पिक द क्लास विद बलून्स प्राची क्लास 2nd से। स्टेट एंड कैपिटल्स के नेम थे जो थोड़े बुद्धि वाले गेम थे, जो नॉलेज वाले गेम थे, जिसमें जूनियर ग्रुप से दिव्यांश है क्लास 4 से। और क्लास 4 से स्टेट एंड कैपिटल सीनियर ग्रुप के अंदर थे दीपमाला थी क्लास 10 से। पजल जो गेम थे उसमें निलिशा थी क्लास 10 से। सॉन्ग्स एंड फेस्टिवल से रिलेटेड जो गेम था जिसके अंदर थे मोहिनी क्लास 10 से। बिंदी पेस्टिंग गेम था सीनियर ग्रुप से साक्षी क्लास 8 से। उसके बाद बिंदी पेस्टिंग जूनियर ग्रुप से थी मीनाक्षी क्लास 4 से। रेस रेडी टू स्कूल तनिष क्लास 6 से। उसके बाद बनाना ईटिंग रेस थी हर्षवर्धन क्लास 5th। लेमन रेस कार्तिक क्लास 2nd। और आर्चरी में जो था निशानेबाजी का जो गेम था जिसके अंदर थी मानवी क्लास 5th से। तो ये जो पुरस्कार थे इन सभी को सर्टिफिकेट्स और इन सभी को मेडल दिए गए जा चुके हैं। स्पोर्ट्स मीट वालों को मेडल दिए गए, बाकी सबको शील्ड दिए गए। तो आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आप सभी तक बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। तो कहीं कोई इनामों को लेकर के, प्राइस को लेकर के, डिस्ट्रीब्यूशन कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है पेरेंट्स के सामने। तो अभी कोई पुरस्कार इस समय करंट में पेंडिंग नहीं है। अब मुख्य बात, सभी पेरेंट्स को मेरा आग्रह है, विद्यालय के अंदर 5th 8th और 10th की डीटीएस चल रही है। मेरे द्वारा टाइम टू टाइम हर चरण पे इनका पीटीएम हो रहा है। अभी हाल ही में कुछ समय बाद पीटीएम भी होगी। पेरेंट्स से मेरा आग्रह है कि आप अपने बच्चों को डीटीएस के दौरान बहुत ध्यान से, अच्छे से उनका रिकॉर्ड देखें। डीटीएस के अंदर अलग से मैंने पूरी एक शीट बना के दी हुई है, पूरा बहुत व्यवस्थित तरीके से, जिसमें मार्कशीट भी इंक्लूड है। उसको आप चेक करते रहें। उसके स्कोर कम आता है तो स्कूल में व्यक्तिगत मिलकर के टीचर से बात करें बच्चे के रिजल्ट को लेकर के। आरएससी लगभग 200 टेस्ट ले रहा है 5th 8th और 10th के, लगभग 200 अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अलवर के किसी स्कूल में नहीं होता ऐसा। तो आरएससी अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा समर्पित है। तो आप भी उनका हमारा साथ दें। और अंतिम आप सभी से अपील है, अभी यूटी 30 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। मेरा सभी अभिभावकों से करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है इस चीज को लेकर के, जो जागरूक अभिभावक है जिन्होंने अपने बच्चे की पेंडिंग फीस जमा करा दी है, उन सभी को शुभकामनाएं, बधाई, क्योंकि आप जैसे जागरूक अभिभावकों की वजह से संस्था सुचारू रूप से चल पाती है।
लेकिन ऐसे अभिभावक जिन्होंने अभी तक नहीं कराई है या गंभीरता से नहीं ले रहे, मेरा उनसे आग्रह है, यूटी थर्ड एग्जाम से पहले आप अपने बच्चे की बकाया फीस का भुगतान करें, लगभग 80% फीस जमा करा दें। आपके बच्चे को एग्जाम के दौरान मानसिक रूप से असुविधा हो, परेशानी हो, हम नहीं चाहते, इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। इसलिए मेरा पुनः आग्रह है, 30 जनवरी से पहले अपनी लगभग 80% तक फीस जमा करा दे, ताकि बच्चे को सुचारू रूप से एग्जाम में सम्मिलित किया जाए। मेरा यह आग्रह है, इन्हें आप मेरा निवेदन स्वीकार करें कि आप अपने बच्चे की जो भी बकाया फीस है उसका भुगतान करें। यदि आप चाहते हैं कंप्लीट फीस जमा कराना तो भी आप करा सकते हैं, क्योंकि अब समय नहीं है, क्योंकि फाइनल एग्जाम भी अब लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर हो जाएंगे। तो धन्यवाद आप सभी को। उम्मीद करता हूं मेरी यह जानकारी आप सभी तक उचित प्रकार से पहुंच गई होगी और अच्छी लगी होगी। एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हर चीज मैं हर पेरेंट्स के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, और रियल टाइम पे वास्तविक इंफॉर्मेशन में डिलीवर कर दे रहा हूं, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहे। फिर भी अभिभावकों से आग्रह है, यदि आपको स्कूल से संबंधित कोई सुझाव देने हो, कोई शिकायत हो, तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। मैं वादा करता हूं आपके बच्चे की हर समस्या को मैं प्राथमिकता में रखूंगा, उसका समाधान करूंगा। और इसी कड़ी के अंदर मैंने आज से ही चर्चा विद स्टूडेंट्स के नाम से कॉन्सेप्ट चालू किया है, जिसमें हर एक बच्चे से उसकी व्यक्तिगत समस्याएं, विद्यालय को लेकर के, उसकी पढ़ाई को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूं, उनके साथ उनकी काउंसलिंग कर रहा हूं। आने वाले समय में आपके बच्चे की जो भी समस्याएं होंगी उन्हें मैं मेरी समस्या समझ करके प्राथमिकता दूंगा। और स्कूल में समय समय पर अनेकों योजनाएं आपके बच्चे के हित में चालू होती है, लंच विद डायरेक्टर सर, कॉफी विद डायरेक्टर सर, और नई योजना है आरएससी तीर्थ दर्शन योजना। ये आने वाले समय में बहुत शानदार योजना साबित होगी। तो आपसे यही अनुरोध है, आप उस वीडियो को जरूर देखें, और स्कूल की तरफ से जो भी वीडियोस आते हैं आप उन्हें समय निकाल करके जरूर देखे करें और अपने बच्चों को भी दिखाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय आरएससी।